बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शेर अफजल मरवा साहब को हटाकर साहिबजादा हामिद रजा साहब को सामने लाया गया। तो इसकी क्या वजह है आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। इसके अलावा जी शेर अफजल मरवा साहब की जो मुलाकात थी ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, खुफिया मुलाकात, उसकी क्या वजह निकली, ये भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो उससे पहले बात कर लेते हैं मरियम नवाज साहबा के हवाले से। तो मरियम नवाज साहबा ने जब से पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी तो उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ये भी कोशिश की गई कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। उनकी कोशिश थी कि मुकदमा दर्ज करके इनको सज़ा दिलवाई जाए, तो लेकिन अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ऊपर जिस तरीके से तनकीद कर रही है, मीम्स बना रही है, तो अब वो कहते हैं कि ये मरियम नवाज साहबा जो हैं ये तो टिकटॉक की वज़ीर आला हैं। इनकी जो कोशिश है, ये कोशिश है कि जी मेरे कोई अच्छे से टिकटॉक बन जाए, इसलिए वर्दी पहनी थी कि सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट कर लूँ। तो ये तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके ऊपर की जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मरियम साहबा ने अगर वर्दी पहन ली, तो अगर वो अपने आप को प्रमोट कर रही हैं टिकटॉक के लिए या सोशल मीडिया के लिए, तो खान साहब भी तो अपने आप को टिकटॉक के लिए, सोशल मीडिया के लिए काफ़ी प्रमोट करते थे। तो खान साहब भी टिकटॉक के ऊपर आ चुके थे। तो बात यह है कि जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रमोट करे तो वो ठीक है। तो उस टाइम सारे कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इनको तो सेंस है सोशल मीडिया की, मतलब ये जानते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो मरियम साहबा तनकीद का निशाना बन चुकी हैं। देखिए मरियम साहबा के ऊपर मैं भी काफ़ी तनकीद कर चुका हूँ। बहुत सी मतलब ऐसे मामला हैं मतलब जहाँ पे करनी चाहिए। अब ये नहीं कि अगर उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन ली, तो वर्दी तो देखें माजी के अंदर जो क्रिकेटर्स हैं वो भी पहन चुके हैं, पंजाब पुलिस की भी, केपी की पुलिस की भी। तो ऐसा नहीं होता। तो इंडिया के अंदर बहुत से क्रिकेटर्स वहाँ पे भी पहन चुके हैं उनकी पुलिस की वर्दी। तो ये एक दुनिया के अंदर होता है। लेकिन अब मरियम नवाज साहबा ने पहन ली है तो फिर मसला तो होगा। अगर यहाँ पर खान साहब होते, वो वर्दी पहनते, ये जितने सारे लोग तनकीद कर रहे हैं ये सारे तारीफ कर रहे होते, कहते हैं कि खान साहब जो हैं बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, तो खान साहब बहुत ही हैंडसम है, तो खान साहब ने बड़ा कमाल कर दिया है, तो सारे बड़ी तारीफ करते। लेकिन मरियम साहबा क्योंकि इस टाइम पॉपुलैरिटी जो है नून लीग की बहुत ही कम है, खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ग्रिप है इस टाइम, एक जिस तरीके से अपने आप को उन्होंने मजबूत किया है, तो अब मीम्स भी बनेंगे, तनकीद भी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादातर लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इसीलिए अब नून लीग जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर अब अपने आप को मजबूत कर ले। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि मरियम साहबा जिस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं सोशल मीडिया पे भी, बाकी भी एक पंजाब की हद तक, उनको लगता है कि मरियम साहबा अपने आप को पंजाब के अंदर मजबूत कर सकती हैं। तो ये एतराज़ मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, बाकी लोगों को होगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे। तो अब बात यह है कि जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे तो वो ठीक है, अगर नून लीग करे, कोई और जमात करे, तो वो एक टिकटॉक की दुनिया है, वो वज़ीर आला भी टिकटॉक के हैं, वो सोशल मीडिया के वज़ीर आला हैं। तो ये एक जो डबल स्टैंडर्ड है, जो दोहरा म्यार है, ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मरियम साहबा का एक स्टेटमेंट सामने गया। तो मरियम साहबा कहती हैं कि मुझे ये कोई नहीं कह सकता कि मैं अपने बाप की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ, मतलब वज़ीर आला शिप। तो वो समझती हैं कि यहाँ तक जो वो पहुँची हैं उनकी अपनी मेहनत है। तो यहाँ पर जो मेरा एतराज़ है, देखें इतने बड़े ओहदे के ऊपर उस्मान बुज़दार साहब की तरह हर इंसान का छक्का नहीं लगता। इतने बड़े ओहदे के ऊपर बड़े नाम ही आते हैं, हमेशा से देखा गया है। इतने बड़े ओहदे के ऊपर वो नाम आते हैं जिनका एक पीछे से सियासी बैकग्राउंड होता है, मजबूत बैकग्राउंड। जैसे कि हमजा शहबाज साहब हो गए, मरियम साहबा हो गई। तो हमजा शहबाज साहब की पॉपुलैरिटी, मतलब एक सियासत के अंदर उनकी आने की वजह शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा की आने की वजह सियासत के अंदर नवाज शरीफ साहब। तो इसी तरीके से बिलावल साहब के आने की वजह जरदारी साहब, बेनज़ीर साहिबा। तो ये बड़े बड़े नाम जो हैं, इनके बैक पे एक बड़े बड़े एक सियासतदान हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। अब हम जैसे जो एक आम तबके से लोग होते हैं, जो एक मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम तो यहाँ तक जाने की तो दूर की बात है, सीएम को मिल भी नहीं सकते, उनसे मुलाकात करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो एक वो कहती हैं कि मैं अपनी मेहनत तक यहाँ पे पहुंची। मतलब आपने पहले क्या किया, क्या ओहदा था आपके पास? कोई ओहदा नहीं था आपके पास, ना कभी आप एमएनए बनी है, ना कभी एमपीए बनी है, मतलब कोई आपके पास सरकारी ओहदा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, तो आप वज़ीर आला शिप तक पहुंची हैं। मतलब ऐसे ही पहुंच गई आप अपनी मेहनत के ऊपर। ये बड़ा एक उनका हैरान कुन बयान था।
तो इसके अलावा हम बात करते हैं शेर अफजल मरवा साहब के बारे में। तो मरवा साहब को जिस तरीके से हटाया गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के जो उम्मीदवार थे पहले, तो उनको साइड पे करके हामिद रजा साहब को सामने लाया गया। तो इसके ऊपर खैर एक तो हुकूमत को एतराज़ था कि शेर अफजल मरवा साहब जो हैं इस अहदे के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। वो कहते थे कि ये जितना एक इम्पॉर्टेंट अहदा है, इसके ऊपर कोई सेंसिबल इंसान होना चाहिए। मरवा साहब जो हैं वो सेंसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक तो हुकूमत की तरफ से भी एतराज़ था, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी अपनी जमात के लोग वो भी नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि अगर मरवा साहब इस अहदे के ऊपर आ गए तो फिर जिस तरीके से अभी बातचीत चल सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हालात बेहतर हो सकते हैं, अगर मरवा साहब इस अहदे के ऊपर आ गए तो फिर वो चांस भी ख़त्म हो जाए। मरवा साहब सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क करके रख देंगे। तो बहुत से लोग अपनी जमात के मरवा साहब की वो खान साहब से जाके मिले थे, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मरवा साहब के नाम को ख़त्म करके किसी और का नाम दिया जाए। तो खैर पहले खान साहब ने काफ़ी जिद की इस बात की कि मरवा साहब जो है दबंग आदमी है, इनको ही होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन फिर सब ने समझाया, जब हामिद रजा साहब का नाम सामने आया तो फिर खान साहब ने कहा कि ये नाम बेहतर है, तो उनका नाम सेलेक्ट कर लिया गया। तो उसके अलावा जी मरवा साहब की जो एक मुलाकात थी ख्वाजा आसिफ साहब से, खुफिया मुलाकात, क्योंकि जब एक रिपोर्टर ने वहाँ पर पूछा, जब मरवा साहब को देख लिया गया, तो मरवा साहब से जब पूछा गया कि आपने ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात की, उसकी क्या वजह थी, तो मरवा साहब काफ़ी कंफ्यूज थे। उस टाइम सही तरीके से वो जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसे लगता था कि वो अपनी मुलाकात को खुफिया रखना चाहते थे। तो बहुत से साथियों ने ये क्लेम किया कि मरवा साहब इसलिए ये मुलाकातें करना चाह रहे थे ताकि हुकूमत जो है वो भी उनके नाम के ऊपर इत्तेफाक कर ले। उसके अलावा जावेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्लेम किया कि मरवा साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब के साथ साथ राजा परवेज अशरफ साहब उनसे भी मुलाकात की है। मतलब एक साइड पे नून लीग को राज़ी कर रहे थे, दूसरी साइड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राज़ी कर रहे थे। तो लेकिन उनकी अपनी जमात वो भी उनसे राज़ी नहीं थी। तो अब ये एक इल्ज़ामात हैं जो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो बहुत सी डिस्कशन उनके ऊपर की जा रही है। तो खैर जब एक खान साहब तक ये खबर पहुंची कि जी मरवा साहब जो हैं वो इस तरीके से मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो उसके बाद खान साहब ने उनके नाम को हटाकर तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए साहिबजादा हामिद रजा साहब का नाम दे दिया गया। तो बहुत से सहाफ़ियों ने इस चीज़ को कन्फर्म किया।